ओम शांति। आज बाबा के 12 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि तकदीर को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। हर कोई चाहता है मेरी तकदीर बहुत अच्छी हो। बाबा ने कहा तकदीर अच्छी बनानी है तो दूसरों को देखते हुए, बात करते हुए बुद्धि योग बाबा से लगा के रखो। ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है कि दुनिया में रहो, कार्य करो, पर बुद्धि का योग बाबा से लगा के रखो। फिर बाबा ने कहा अपनी जांच करो कि मैं कोई बेकायदे काम तो नहीं करता, कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम तो नहीं कर रहा। अगर श्रीमत के विरुद्ध कोई काम है तो उसकी निशानी है खुशी गायब हो जाएगी। दूसरी बात, चेक करो मैं ट्रस्टी होकर रहता हूँ, मेरे से कोई ऐसा काम तो नहीं होता जिससे किसी को दुख पहुँचे। जो पुण्य आत्माएं हैं वो सुख देने का कार्य करती हैं। बाबा ने कहा कि सोचना, कहना, करना तीनों को एक समान बनाओ। कभी कभी हम सोचते अच्छी अच्छी बातें हैं, बोलते भी हैं, पर करते नहीं हैं। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा, समझदार उसे कहा जाएगा जिसका कहना, करना, सोचना एक समान हो। फिर बाबा ने कहा सेवाओं के उमंग उत्साह में रहो तो छोटी छोटी बीमारियां स्वतः ही मर्ज हो जाएंगी। बीमारियों का आना भी एक पेपर है, उसमें रुक नहीं जाना। आप सेवाओं के उत्साह में रहेंगे तो बीमारियां स्वतः ही मर्ज हो जाएंगी। आज बाबा ने बहुत सारी ज्ञान के गुहे गुहे राज स्पष्ट किए हैं। चारों ही सब्जेक्ट पर बाबा ने बहुत सारी बातें कही हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। एकाग्र होकर बाबा की मुरली सुनेंगे, मुख्य पॉइंट्स को नोट करेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंची बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग बाबा से लगाओ। अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग बाबा से लगाओ। क्वेश्चन है, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाबा का कौन सा डायरेक्शन है? हम सब नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हैं। जितना हम खुद को बदलते हैं, दुनिया बदलती जाती है। तो हमारे लिए बाबा का कौन सा डायरेक्शन है? बच्चे, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं। अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। जांच करो हम श्रीमत के खिलाफ कर्म तो नहीं करते, रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। क्या चेक करेंगे? इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं। अपनी दिल पुरानी दुनिया से मत लगाओ। जांच करो हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते, रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। गीता भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। अब गीत सुनने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। गीत अक्सर करके भक्त गाते हैं और सुनते हैं। तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो, ये गीत बच्चों के लिए खास निकले हैं। बच्चे जानते बाबा हमारी तकदीर ऊंची बना रहे हैं। बाबा हमारी तकदीर ऊंची बना रहे हैं। अब हमें बाबा को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, अपना पोता मेल देखना है, जमा होता है या ना होता है। अपना चार्ट देखो, जमा हो रहा है या माइनस हो रहा है। हमारे में कोई खामी तो नहीं। अगर खामी है जिससे हमारी तकदीर में घाटा पड़ जाएगा तो उसे निकाल देना है। इस समय हर एक को अपनी तकदीर ऊंची बनानी है। तुम समझते हो ये लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं, हम लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं अगर सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करेंगे तो। कितनी बड़ी प्राप्ति है। हम श्री लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं किस कंडीशन पर? अगर हम बाबा के सिवाय किसी और को याद नहीं करेंगे तो। कोई से बात करते देखते हुए बुद्धि का योग वहाँ एक के साथ रहे। किसी से मिलते, कार्य करते, बात करते, बुद्धि का योग एक के साथ लगा रहे। हम आत्माओं को बाबा को ही याद करना है। बाबा का फरमान मिला हुआ है, सिवाय मेरे
कोई से दिल नहीं लगाओ और दैवी गुण धारण करो। बाबा के सिवाय किसी से दिल नहीं लगानी, दैवी गुण धारण करो। बाबा समझाते अब 84 जन्म पूरे हुए, फिर तुम जाकर पहला नंबर लो राजाई में। ऐसा ना हो राजाई से गिर के प्रजा में चले जाओ, प्रजा में भी नीचे चले जाओ। नहीं, अपनी जांच करते रहो। ये समझाने बाप बिगर कोई भी दे ना सके। बाप को, टीचर को याद करने से डर रहेगा। ऐसा ना हो हमें कोई सज़ा मिल जाए। भक्ति में भी समझते हैं पाप कर्म करने से हम सज़ा के भागी बन जाएंगे। बड़े बाबा के डायरेक्शन अभी मिल रहे हैं। बड़ा बाबा खुद डायरेक्शन दे रहे हैं, कोई भी पाप का काम नहीं करना, जिसे श्रीमत कहते हैं। बच्चे जानते श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। अपनी जांच करनी है, कहाँ काम श्रीमत के बरखिलाफ कुछ करते तो नहीं। जो बात अच्छी ना लगे वो करनी नहीं चाहिए। अच्छे बुरे को तो सब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अब तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो जन्म जन्मांतर कर्म अकर्म बन जाते हैं। इस समय सब में 5 भूत हैं। अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। समय नाजुक होता जाता है, दुनिया बिगड़ती जाती है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रहेगी। इस दुनिया में तुम्हारा जैसे कि कनेक्शन ही नहीं, तुम्हारा कनेक्शन नई दुनिया से है जो स्थापन हो रही है। नई दुनिया स्वर्ग से है जो स्थापन हो रही है। जानते हो हम निमित्त बनते हैं नई दुनिया स्थापन करने के, तो जो एम ऑब्जेक्ट सामने है उस जैसा बनना है। कोई भी आसुरी गुण अंदर ना हो। रूहानी सर्विस में लगे रहने से उन्नति बहुत होती है। रूहानी सेवा में लगे रहेंगे तो उन्नति होती रहेगी। रूहानी सेवा होती है किसी को भी बाबा का परिचय देना, कोर्स कराना, शिव संदेश बांटना, रूहों को राहत देने वाले कार्यक्रम करना। प्रदर्शनी, म्यूज़ियम आदि बनाते हैं, समझते हैं बहुत लोग आएंगे, उनको बाप का परिचय देंगे, फिर वो भी बाबा को याद करने लग पड़ेंगे। सारा दिन ये ख्यालात चलते रहे, कैसे किसी को बाबा का परिचय दें, सेंटर खोल सर्विस को बढ़ाएं। ये सब तुम्हारे पास है, ये ज्ञान रतन तुम्हारे पास है। बाप दैवी गुण भी धारण कराते, खजाना भी देते हैं। बाप दैवी गुण धारण कराते, खजाना देते। तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में है, सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हैं, पवित्र रहते हैं। मनसा वाचक कर्मणा, कोई बुरा कर्म ना हो उसकी पूरी जांच करनी है। मन वचन कर्म से हमसे कुछ बुरा ना हो इसकी जांच करनी होती है। बाबा आए हैं पतितों को पावन बनाने, उसके लिए युक्तियां बताते, इसमें रमण करते रहना है। सेंटर खोल बहुतों को निमंत्रण देना है, प्रेम से बैठ समझाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, पहले नई दुनिया की स्थापना बहुत जरूरी है। स्थापना होती संगम युग पर। ये भी मनुष्यों को पता नहीं कि अब संगम युग है। ये भी समझाना है नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, उसका अब संगम है। बाप ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, जिसके लिए रूहानी नॉलेज देते हैं। जानते हो बाप के पास नई दुनिया स्थापन करने की युक्ति है। देखिए बाबा नई दुनिया बनाते हैं, पुरानी दुनिया को नए में कन्वर्ट करते हैं। भक्ति में उन्हें पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। बोले शिव की पूजा करते हैं, ये नहीं जानते कि पतित पावन कौन। दुख में याद करते हैं, हे भगवान, हे राम। राम भी निराकार को कहते हैं, निराकार को ही ऊंच भगवान कहते हैं। परंतु मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, बाबा ने आकर निकाला। जैसे फॉगी में मनुष्य मूंझ जाते हैं, यह बेहद की बात, बहुत बड़े जंगल में जाकर पड़ जाते हैं। जब कभी फॉगी होती है, बहुत धुंध होती है, रास्ता भटक जाते हैं, जंगल में जाके पड़ते हैं। तुम्हें भी बाबा ने फील कराया हम किस जंगल में पड़े थे। ये भी अब पता पड़ा पुरानी दुनिया है, इसका अंत है। मनुष्य बिल्कुल रास्ता नहीं जानते, बाबा को बुलाते हैं। अब तुम पुकारते नहीं हो, अब तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्यंत को जानते हो, सो भी नंबरवार। जो जानते हैं वो बहुत खुशी में रहते हैं, औरों को भी रास्ता बताने में तत्पर रहते हैं। जिन्हें समझ में आ गया वो औरों को भी रास्ता बताने में तत्पर रहते हैं। बाबा कहते रहते बड़े बड़े सेंटर खोलो, चित्र बड़े बड़े होंगे तो मनुष्य सहज समझ जाएंगे। अगर बड़े बड़े चित्र होंगे तो ज्ञान समझाना सहज होगा। बच्चों के लिए मैप्स ज़रूर चाहिए, चित्र चाहिए।
स्कूलों में भी नक्शे होते हैं ना, तो कौन सा देश कहाँ पर है समझ में आ जाता है। बताना चाहिए ये भी स्कूल है। यहाँ के ये वंडरफुल मैप्स हैं, ये जो चित्र हैं ये भी वंडरफुल नक्शे हैं। उन स्कूलों के नक्शे में होती है हद की बातें, ये बेहद की बातें। ये पाठशाला है जिसमें बाबा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए लायक बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनने की ये ईश्वरीय पाठशाला है। लिखा हुआ ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये रूहानी पाठशाला है। सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी मनुष्य नहीं समझ सकते, यूनिवर्सिटी भी लिखना चाहिए। ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय और कोई है नहीं। ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो सारे यूनिवर्स के लिए है और कोई है नहीं। बाबा ने कार्ड्स देखे थे, कुछ अक्षर भूले हुए थे। बाबा ने कितनी बार कहा प्रजापिता अक्षर जरूर डालो, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। लिखत पूरी होनी चाहिए जो मनुष्यों को मालूम पड़े ये ईश्वरीय बड़ा कॉलेज है। बच्चे जो सर्विस पर उपस्थित हैं, जो अच्छे सर्विसेबल हैं, उनके दिल में रहता है हम फलाने सेंटर को जाके उठाएं, ठंडा पड़ गया है। कोई कोई सेंटर ढीले हो जाते हैं तो सर्विसेबल बच्चों के मन में आता है हम वहाँ जाएं, वहाँ पर जाके सेवा करें क्योंकि वो सेंटर ढीला हो गया। उन्हें जगाएं क्योंकि माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी सुला देती है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, ये भी भूल जाते हैं। माया जाती है, अच्छी स्मृतियों को भुला देती है, विस्मृत कर देती है। बाबा कहते ये भी भूल जाते हैं कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। माया बहुत अपोजिशन करती है। तुम युद्ध के मैदान में हो, माया माथा मोड़कर उल्टी तरफ ना ले जाए, उसकी संभाल करनी है। माया के तूफान बहुत सभी को लगते हैं, छोटे अथवा बड़े सब युद्ध के मैदान में हैं। पहलवान को माया के तूफान हिला ना सके, वह अवस्था आने वाली है। बाबा समझाते समय बहुत खराब है, हालतें बिगड़ी हुई हैं। राजाई तो सब खत्म हो जानी है, सबको उतार देंगे, फिर प्रजा का प्रजा पर राज्य सारी दुनिया में हो जाएगा। तुम अपनी नई राजधानी स्थापन करते हो, यहाँ राजाई का नाम भी खत्म हो जाएगा, पंचायती राज्य होता जाता। जब प्रजा का राज्य हो तब आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। स्वराज्य राम राज्य तो वास्तव में है नहीं, इसलिए सारी दुनिया में झगड़े ही होते रहते हैं। आजकल हंगामा सब जगह है। जानते हो हम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं, तुम सबको रास्ता बताते हो। बाबा कहते माम एकम याद करो, फिर से राजाई स्थापन हो रही है। माम एकम, केवल एक मुझे याद करो। बाप की याद में रह औरों को भी समझाना है। देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ दो। ऐसे नहीं तुम्हारे में सब देही अभिमानी बने हैं, नहीं, बनना है। तुम पुरुषार्थ करते हो, औरों को भी कराते हो। याद करने की कोशिश करते हैं फिर भूल जाते हैं। पुरुषार्थ यही करना है। मूल बात है बाबा को याद करना। बच्चों को कितना समझाते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है। मूल बात है पवित्र रहना। बाप पावन बनाने आए हैं तो पतित नहीं बनना। याद से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, ये भूलो मत। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे, ये बात भूलो मत। माया इसमें विघन डालती है। रात दिन ये तात रहे हम बाबा को याद करके सतो प्रधान बने। याद ऐसी पक्की होनी चाहिए जो पिछाड़ी में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। याद इतनी पक्की हो कि जब हम जाएं तो बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए। प्रदर्शनी में भी पहले पहले ये समझाना चाहिए सबका ऊंचते ऊंच भगवान, सबका बाप पतित पावन सदगति दाता है। सबसे पहले बाबा कहते ये बात समझानी है, यही स्वर्ग का रचयिता है। अब तुम जानते हो बाबा संगम पर आते हैं, बाबा राजयोग सिखाते हैं। पतित पावन एक के सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। पहले पहले बाप का परिचय देना है। अब एक एक को ऐसे चित्र पे बैठ समझाओ तो इतनी भीड़ को कैसे समझाएंगे। पहले पहले बाप के चित्र पे समझाना है, समझाना पड़ता। भक्ति है अथाह, ज्ञान है एक। बाबा कितनी युक्तियाँ बच्चों को बताते। पतित पावन एक बाप है, रास्ता भी बताते हैं। गीता कब सुनाई किसी को पता नहीं। द्वापर युग को कोई संगम युग नहीं कहा जाता। युगे युगे बाप नहीं आते, मनुष्य बिल्कुल मूंझे हुए हैं। बाबा कल्प कल्प आते हैं, 5-4 वर्ष में एक बार आते हैं। सारा दिन ख्यालात चलते हैं कैसे समझाया जाए। बाबा को डायरेक्शन देने पड़ते हैं।
टेप पर भी मुरली सुन सकते हैं। कोई कोई कहते टेप द्वारा हम सुन रहे हैं, क्यों ना डायरेक्ट जाके सुने, इसलिए सम्मुख आते हैं। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, रास्ता बताना है। प्रदर्शनी में आते हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं, बाहर जाने से माया के वायुमंडल में सब उड़ जाता है। अंदर आते हैं, अच्छा लगता है, बाहर के वातावरण का प्रभाव पड़ता है, सब भूल जाते हैं। सिमरन नहीं करते, उनकी फिर पीठ करनी चाहिए। बाहर जाने से माया खींच लेती है, गोरख धंधों में लग जाते हैं। इसलिए मधुबन का गायन है, कोई कोई जाके भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं दूसरों का फर्ज है उनकी फीडबैक लेना, उनसे भी मिलना, उनसे भी संपर्क रखना। तुमको समझ मिली है, तुम वहाँ भी जाके समझाएंगे गीता का भगवान कौन। सबको बाबा कहते बात बताएंगे, गीता ज्ञानदाता कौन। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए, संगम पर ब्राह्मण कुल होता है। आगे ब्राह्मणों की चोटी मशहूर थी, चोटी से या जनेऊ से पहचानते थे ये हिंदू है। अब तो वो निशानियाँ चली गई, अब तुम जानते हो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण बनने के बाद देवता बन सकते हैं। ब्राह्मणों ने नई दुनिया स्थापन की, योग बल से सतो प्रधान बन रहे हैं। अपनी जांच रखनी है, कोई आसुरी अवगुण ना रहे। अपनी जांच रखनी है, मेरे में कोई भी आसुरी अवगुण ना हो। अटेंशन देंगे, नोट करेंगे अच्छे से। लून पानी नहीं बनना, ये तो यज्ञ है ना, यज्ञ से सबकी संभाल होती है। यज्ञ में संभालने वाले ट्रस्टी भी रहते हैं। यज्ञ का मालिक शिव बाबा है, ब्रह्मा भी ट्रस्टी है, यज्ञ की संभाल करनी पड़ती है। तुम बच्चों को चाहिए कि यज्ञ से लेना है, और कोई से लेकर पहनेंगे तो वो याद आता रहेगा, हमारा घर भी यज्ञ है। बुद्धि से समर्पित कर देंगे, सब कुछ बाबा तेरा, बाबा का समझकर प्रयोग करेंगे तो बाबा के आप ट्रस्टी होकर रह सकेंगे। इसमें बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए। अब तो वापस जाना है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा पक्की करो, ये पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा पक्की करो, ये पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, विचार करेंगे आज बाबा ने मुझे क्या क्या समझाया। धारणा के लिए सार, अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रतन मिले हैं उन्हें धारण कर दूसरों को कराना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, कभी लून पानी तो नहीं बनते। बुद्धि की लाइन क्लियर है। लून पानी का मतलब है आपस में मतभेद हो जाना, झगड़ालू हो जाना। बुद्धि की लाइन क्लियर है, चेक करो। वरदान है कहना, सोचना और करना, तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कहना, सोचना और करना, तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, वाणी से परे की अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है। इसलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। कहना, सोचना और करना तीनों को समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तो आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वो कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, सदा परमात्म मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे, औरों को बाप समान बनाएंगे। ऐसी आत्माएं औरों को भी बाप समान मिलन मेले में ऐड करेंगे, अपने गुण, संस्कार बाप समान बनाएंगे। स्लोगन है सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है, इसलिए सेवा में सदा बिजी रहो। ईश्वरीय सेवा में बिजी रहेंगे तो छोटी मोटी बीमारियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी।
आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। ओम शांति। और आज की ये बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर सुने।